आर्यन और अनन्या की कहानी की दूसरे हिस्से में आप सभी लिसनर का बहुत बहुत स्वागत है। देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी कहानी को। आर्यन स्तब्ध था। उस नोटबुक को पकड़े हुए जो छोटी लड़की ने उसे दी थी, उसकी आंखें, वही गहरी आंखें, जानी पहचानी आंखें, उसे बार बार अनन्या की यादों में खींची जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने नोटबुक खोली, पहले पन्ने पर अनन्या की लिखावट थी, वही साफ सुथरी और जल्दी में लिखी गई, जैसे उसे जल्दबाजी में कुछ कह देना हो। आर्यन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा एक हिस्सा पा लिया है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। इस नोटबुक में मैंने हमारी मुलाकातों, हमारे सपनों और हमारे प्यार के बारे में लिखा है। और आर्यन, अगर किस्मत ने तुम्हें और इस छोटी बच्ची को एक साथ ला दिया है तो समझो कि वह मेरी आत्मा और सच्चाई का एक हिस्सा लेकर आई है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन सवालों से घिर गया, लेकिन छोटी लड़की चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही। वह 8 साल से बड़ी नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत उसकी जिज्ञासु आंखों में चमक रही थी। तुम कौन हो? आर्यन ने धीरे से पूछा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम रिया है। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में कहानियाँ सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी रांची आई तो मुझे तुम्हें यहाँ ढूंढना चाहिए, और वो सही थी, तुम यही हो। तुम्हारी माँ? आर्यन की आवाज भारी हो गई। हाँ, मेरी माँ का नाम अनन्या था। उन्होंने कहा था कि तुम उनके सबसे अच्छे दोस्त हो, उनके सब कुछ। आर्यन की टांगे जवाब दे गई और वह लाइब्रेरी के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने महसूस किया कि अनन्या उसे छोड़कर नहीं गई थी, वह अपनी एक निशानी छोड़ गई थी। रिया उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ते हुए। माँ ने अपनी चिट्ठियों में इस जगह टैगोर हिल के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि यह जगह तुम दोनों के लिए खास थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूं तो तुम मेरी देखभाल करोगे। आर्यन की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वो सही थी। यह जगह हमारे लिए खास है, और अब ये तुम्हारी भी है। रिया के शब्दों ने आर्यन के भीतर एक भूचाल ला दिया था। टैगोर हिल की ठंडी हवाओं में भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या की यादें, रिया का आना और वो नोटबुक, सब कुछ उसे एक गहरी पहेली में उलझा रहा था। रिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। माँ ने मुझे बताया था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा था कि आप उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थे। आर्यन ने अपने आंसुओं को रोकते हुए धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम कहाँ रहती हो? रिया ने झिझकते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि माँ ने ये कहा था कि एक दिन मैं यहाँ जरूर आऊंगी। वो मुझे यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो गई। पर मैं उन्हें याद नहीं कर पाती। मुझे सिर्फ उनके लिखे हुए शब्द याद हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे जवाब देंगे। आर्यन के भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि रिया की उम्र और अनन्या के जाने का समय में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था, लेकिन रिया की बातें और उसकी आंखों में अनन्या की झलक उसे उलझा रही थी। वो दोनों टैगोर हिल के उस पुराने पेड़ के पास चले गए जहाँ कभी अनन्या और आर्यन ने अपने नाम खोद कर लिखे थे। रिया ने चारों ओर देखा और मुस्कुराई। यही वो जगह है ना? आर्यन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? माँ ने बताया था, रिया ने जवाब दिया। आर्यन ने रिया को लाइब्रेरी के अंदर ले जाकर गर्म चाय दी। उसने धीरे धीरे उससे और बातें करनी शुरू की। रिया ने बताया कि वह अभी रांची के एक अनाथालय में रहती है। अनाथालय? आर्यन चौंका। हाँ, रिया ने कहा, मुझे वहाँ एक ट्रेन से उतारा गया था। मुझे याद नहीं कौन मुझे लाया, लेकिन मेरी माँ की चिट्ठियाँ मेरे पास थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि मैं किससे मिलूं। आर्यन का दिमाग दौड़ने लगा। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? कौन हो सकता है ये जिसने रिया को यहाँ तक पहुँचाया? क्या ये सब सचमुच अनन्या की योजना का हिस्सा था? अगले दिन आर्यन ने रिया को रांची की उन जगहों पे ले जाने का सोचा जहाँ कभी वह अनन्या से मिले थे। वो पहाड़ी मंदिर गए जहाँ उनकी पहली प्रार्थना हुई थी। वहाँ रिया ने कुछ अजीब बातें कही। माँ ने कहा था कि पहाड़ी मंदिर में एक खास घंटा है जिसे बजाने से दिल की सच्ची मुरादें पूरी होती है। क्या आपने भी इसे कभी बजाया था? आर्यन को याद आया कि उसने और अनन्या ने उस घंटे को बजाया था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि रिया को इसके बारे में कैसे पता। इसके बाद वे कांके डैम गए। वहाँ रिया ने अचानक एक पत्र निकाला।
जो उसने अपने बैग में छुपा रखा था। ये पत्र माँ ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि जब हम कांके डैम आए तो मैं इसे आपको दे दूं। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। इसमें लिखा था, आर्यन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी यादें तुम्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें रांची के हर कोने में मुझे तलाशना होगा। जो सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनके जवाब वहीं मिलेंगे जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। आर्यन ने रिया को ध्यान से देखा। वो मुस्कुरा रही थी जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। अब आर्यन को समझ आ गया कि वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक रहस्य था जो उसे अनन्या और रिया की सच्चाई तक ले जाने वाला था। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसे एक एहसास भी हुआ कि कोई और भी है जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा है। क्या रिया सच में अनन्या की बेटी थी या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? आर्यन ने फैसला किया कि अब उसे रांची की हर उस जगह जाना होगा जहां अनन्या और उसने अपनी यादें बनाई थी। उसे यकीन था कि जवाब वहीं कहीं छुपा हुआ था। आगे की कहानी में आर्यन उन सुरागों का पीछा करेगा जो उसे अनन्या के अतीत, रिया के वर्तमान और उनके जुड़े भविष्य तक ले जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।